it is believed that there are 6 weathers throughout the year, and one of them, the foremost and one of the most important weather, is that of Basant. For that purpose, Basant is coming back to Lahore after approximately 2 decades. It is also reviving the generation that used to say Chhat pe chale. As aforementioned, this Basant is going to revive the Punjabi culture. Today we stand here on one of the rooftop in Androon Lahore and are showing you that how much these rooftops are awaiting for you, for your friends and families to come up and enjoy this beautiful Basant festival. Under the same circumstance, the rooftops in Androon Lahore have also become a manner of doing new business. They are renting out their rooftops for these 3 days from February 6 to February 8, 2026 for Basant. As the Basant has been revived by the Chief Minister of Punjab, and all the safety and security measures on one hand and the standard of procedures on the other hand have been taken, devised, delegated, and are going to be implemented by the administrative and enforcement agencies. Gen Zs, this is particularly for you, as it is going to be the first experience of yours regarding this beautiful cultural festival ever in Lahore. Do tell us in the comment section about your experience, the way you have made memories in this festival, and how your intimate thought of Chhat pe chale has manifested in this Basant for upcoming February 6th to February 8th. अच्छा, अरबाब साहब ये बताइए कि वज़ीर-ए-आला ने जरगा बुलाया था, वहाँ पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वादी तिरा से जो लोगों का इनखला हो रहा है, ये वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी इदारों ने उनको इनखला की हिदायत की गई थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक वज़ीर-ए-आला जो साहब की जानिब से जरगे की बात है, तो जरगा नहीं था, ये उनका जलसा था, हकीकत ये है। और ये जो जलसा उन्होंने मुनक़िद करवाया था, ये तिरा के हवाले से नहीं था, बल्कि इनकी एक स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है और फिर 8 फरवरी को इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो ये इस वजह से उनका जलसा था। जो तिरा के हवाले से जरगा था कबायली मशरान का, वो तो गुज़श्ता रोज़ हो गया था, उसमें उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश कर दिए और अपने ख़यालात का इज़हार भी कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने जो आज एक जलसा किया था, और जिसमें आवाम की तादाद न होने के बराबर थी, बल्कि चरसद्दा, मर्दान और मुख्तलिफ़ अदला से लोगों को इकट्ठा किया गया था सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद। ये मेरे ख़्याल में 2-3 हज़ार बंदों को भी इकट्ठा नहीं कर सके थे, और एक नाकाम जलसा उन्होंने किया, जिससे भी ये भी ज़ाहिर हो गया कि उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और 8 फरवरी को भी कोई क़यामत नहीं आने वाली है। 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी आएगी। मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल होंगे, और ये लोग जो है रुसवा होंगे। ये एक मैं हकीकत बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक नाकाम हुकूमत चल रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार में लगी हुई है। तिरा के अवाम के नाम पर इन्होंने तकरीबन 4 अरब रुपए सरकारी ख़जाने से निकाले थे, जो कि अपनी स्ट्रीट मूवमेंट पे लगा रहे हैं, 8 फरवरी के एहतजाज पर लगा रहे हैं। अवाम को 1 रुपया तक नहीं दिया गया है, वो बेसरो सामानी में जो है कभी इधर उधर फिर रहे हैं। तो देखिए, अवाम के नाम पर जो पैसे लूटे जा रहे हैं, अवाम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, और ये लोग एहतसाब के कटहरे में आएंगे। जबकि अभी से नहीं, गुज़श्ता 13 साल से ये जो लोग सूबाई हुकूमत में हैं और जो लूट मार की है, तो 13 साल का इन लोगों से मुकम्मल एहतसाब लिया जाएगा। ये जो तिरा इनखला के हवाले से वज़ीर-ए-आला ने कहा है कि इनको सिक्योरिटी इदारों और वफाकी हुकूमत ने इनखला पर मजबूर कर दिया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला तो झूठ बोल रहे हैं, उनके जो तर्जुमान हैं सूबाई हुकूमत के, वो भी झूठ बोल रहे हैं। वफाक का ना इनखला से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी किस्म के ऐलानात हुए हैं, ना पाक फ़ौज ने किसी किस्म के ऐलानात किए हैं, बल्कि ये तो सूबाई हुकूमत ने सिर्फ़ अपना सियासी ड्रामा रचाया था, और 4 अरब रुपए हड़प करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया कि वहाँ पर आवाम को डीसी खैबर के ज़रिए जो है एक उन्होंने कोई एक जरगा झूठा-मूठा मुनक़िद करवाया था, और वहाँ से लोगों का इनखला शुरू कर दिया, और सिर्फ़ वो पैसे लूटने के लिए 4 अरब रुपए। अब हम इनसे 4 अरब रुपए का हिसाब लेंगे और ये लोग भागेंगे, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। ना तिरा के अवाम इन्हें छोड़ेंगे, और ना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन्हें माफ़ करेंगे।